everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss the implementation of deletion, right? So, I'm going to show you from scratch what we have discussed in the previous videos. We are going to just simply implement that. So, just do that for you. And in this lecture, you will get to clarity how to delete an element from beginning, end, or from a specific position in a singly linked list, right? So I'm going to write the code from scratch so that you can have a revision of your previous sessions as well. And you will get more clarity how to write the complete code from scratch if you are asked this question in an interview, right? So let's write. So I'm going to write hash include iostream. Then I'm going to write using name space std, right? And also I have also made a video on insertion. If you remember that video, I will suggest you to watch the implementation of insertion first, because in this code also we are going to do the element insertion, so that once the element inserted inside the list, then only we can delete an element, right? That's why I'm going to make use of insertion also. So I will be writing the complete code. So for that, in the earlier code, we made use of a structure. So I'm writing the structure node star and the pointer was next, right? तो ये वही पुराना कोड है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम एक बार। तो आप ये याद रखना कि जो स्ट्रक्चर होता है वो एंड होता है सेमीकोलन के साथ। तो हमने एक क्लास बनाई थी, ठीक है? क्लास का नाम हमने रखा था सिंपली लिंक लिस्ट। आपने लिंक अभी मैं शॉर्ट में लिखने के लिए बस लिंक लिस्ट लिख देती हूँ, ठीक है? तो मैं क्लास का नाम रखती हूँ लिंक लिस्ट। एंड उसके बाद हमने क्या किया था, वी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया था जिसका नाम हमने रखा था हेड, ठीक है? तो हेड नाम का हमने पॉइंटर बनाया था जिसको हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर बनाया था। देन पब्लिक, क्योंकि जो हेड पॉइंटर है उसको मुझे क्लास के अंदर ही यूज करना है, इसलिए मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करी थी। उसके बाद हमने क्या किया था, वी क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर, राइट? तो कंस्ट्रक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू राइट द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। एंड देन सिंस इट इज अ मेथड, सो आई एम राइटिंग लिंक लिस्ट एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, हमारी डिफॉल्ट कंडीशन लिख देते हैं, दैट इज हेड शुड बी इक्वल्स टू नल। ऑफ कोर्स इफ द लिस्ट इज एम्प्टी देन द हेड शुड बी नल। दैट्स व्हाई जो हमारी डिफॉल्ट कंडीशंस होती हैं वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, लेट अस राइट ए वन इंसर्शन मेथड। आप कोई भी इंसर्शन मेथड लिख सकते हो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इंसर्शन एट एंड होता है, इंसर्शन एट बिगिनिंग होता है, इंसर्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन होता है, ठीक है? तो आपको जो भी मेथड लिखना है इंसर्शन के लिए आप लिख सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इंसर्ट करोगे एलिमेंट को तभी आप उसको डिलीट कर सकते हो, है ना? तो डिलीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कुछ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर होने चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं सिंपली इंसर्ट एट एंड यूज करूंगी, ठीक है? तो मैं एक इंसर्ट एट एंड मेथड बना लेती हूँ फटाफट से। सो वॉइड इंसर्ट एट एंड, और इसमें हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर सो दैट वी कैन डिलीट एन एलिमेंट, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसे इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली इंसर्ट एट एन मेथड बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है? लेट मी क्रिएट द न्यू नोड पॉइंटर। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? तो न्यू नोड पॉइंटर बनाया और उसकी मदद से मैंने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस न्यू नोड पॉइंटर की मदद से डाटा साइन करवाएंगे। तो जो डाटा होगा दैट शुड बी द वैल्यू व्हिच इज पास्ड बाय द यूजर, राइट? सो न्यू नोड एरो डाटा इज इक्वल्स टू द वैल्यू, राइट? एंड देन हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड एरो नेक्स्ट, ठीक है? तो न्यू नोड एरो नेक्स्ट है, दैट शुड बी इक्वल्स टू नल, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पर नल कर दिया है, सॉरी, राइट? अब हमें कंडीशन लिखनी है, इफ हेड वॉज इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या था कि अगर मेरा हेड नल है, इसका मतलब क्या था कि मेरी जो लिस्ट है दैट इज एम्प्टी, तो जो मेरी न्यू नोड है वो मेरी हेड के साथ जुड़नी चाहिए। तो हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और यहीं से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है? एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी हैव डन, हम क्या करेंगे, अदरवाइज क्या होना चाहिए कि वी हैव टू ट्रेवर्स टिल द लास्ट नोड। सो नोड स्टार्ट टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, क्योंकि हमारी जो ट्रेवर्सिंग होती है वो फर्स्ट नोड से स्टार्ट होती है, और फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है वो हेड पॉइंटर के अंदर होता था, ठीक है? तो और इसके बाद मैं लिखूंगी एक वाइल कंडीशन, ठीक है? तो वाइल कंडीशन के अंदर मैं मेंशन कर देती हूँ टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है? जब तक मेरा लास्ट नोड मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं क्या करूंगी, ट्रेवर्स करूंगी टिल माय लास्ट नोड। सो टेम्प शुड बी इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट,
ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए। और जैसे ही हम लास्ट नोड पे पहुंच गए, तब हमें करना क्या है कि लास्ट नोड का जो एड्रेस है उसको अपडेट करेंगे विद द न्यू नोड, सो दैट मेरी जो न्यू नोड है वो मेरी लास्ट में अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कोड कर लिया है इंसर्शन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो इंसर्शन है वो प्रॉपरली वर्क करेगी। अब हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो डिलीशन के लिए हमने 3 स्पेसिफिक डिलीशन डिस्कस करे हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग आपको लिख के बताती हूँ कि डिलीशन, एक काम करते हैं पहले हम सारे मेथड्स लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इकट्ठे ही ये सारा इम्प्लीमेंट करके बता दूंगी, आई मीन कोड रन करके बता दूंगी। ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग डिलीशन, डिलीट फ्रॉम, एक काम करते हैं इसका बिगिनिंग बनाते हैं, तो डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग मेथड इसका मैंने नाम रख दिया है। ठीक है, तो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग का जितना भी कोड है हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो ये वही कोड मैं एज इट इज लिख रही हूँ। इफ हेड इज नल, अगर तो मेरा हेड है तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए कि हम डिलीशन कर ही नहीं सकते भाई, अगर कोई नोड ही नहीं है तो डिलीशन कहाँ से करोगे, है ना। तो वो चीज हम लिख देते हैं, लिस्ट इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि आप डिलीशन ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लिस्ट ही खाली है। ठीक है, और हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, ये जो कंडीशन मैं लिख रही हूँ ना, ये वाली, कि इफ हेड इज नल, जब भी आपको डिलीशन का कोई क्वेश्चन आएगा ना, प्लीज ये कंडीशन मत भूल जाना, क्योंकि डिलीशन जब भी आप स्टार्ट करो आपको ये लिखना पड़ेगा कि अगर हेड नल है तो आपकी डिलीशन नहीं हो सकती। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए डिलीट करवाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज होगा क्या, हम एक नया पॉइंटर बनाएंगे, दैट इज नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। ठीक है, तो मैंने एक काम करती हूँ, एक नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू हेड बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, हाँ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हेड है उसको नेक्स्ट नोड पे मूव करवा देते थे, हेड इज इक्वल्स टू हेड एरो नेक्स्ट। बेसिकली टेम्प क्या है, इट इज एक्टिंग लाइक अ टेम्पररी हेड। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, फिर हम हेड को नेक्स्ट नोड की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि जो टेम्प पॉइंटर की मदद से, क्योंकि टेम्प अब फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था और जो आपने हेड है वो आपने सेकंड नोड पे मूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब सेकंड नोड बाद में आपकी फर्स्ट नोड बनने वाली है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, फर्स्ट नोड को उड़ा दूंगी टेम्प की मदद से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली डिलीट टेम्प। ठीक है, तो ये था मेरा सिंपली डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो कितना आसान है देखो लिखना। ठीक है, आपको बस कंडीशन समझ आ गई तो आपके लिए कोड बहुत आसान है लिखना। आपको समझ आना चाहिए कि आपको अपना टास्क पूरा करवाने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर आपने वो चीज डिजाइन कर ली तो आपके लिए कोड लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली वाली वीडियोस पहले पढ़ाती हूँ वो प्लीज आप देख के आओ, तभी आपको समझ आएगा कि कोड हम फटाफट से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें स्क्रैच से समझ आएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एंड मेथड। अब डिलीट फ्रॉम एंड मेथड में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इफ हेड इज नल। पहले तो ये कंडीशन हम एज इट इज लिखेंगे, इफ हेड इज नल। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मैं बार बार इसलिए लिख के बता रही था कि आपको याद हो जाए। ठीक है, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी चीजें याद होती हैं। तो ये चीज याद रखना कि जब भी आप कोडिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में जब भी आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आप कोडिंग इस तरीके से करो कि आप बार बार चीजों को लिख कर देखो, आपको चीजें तभी समझ आएंगी जब आप बार बार लिखते हो उसको, जब बार बार ट्राई करते हो, यू गेट द थिंग्स मोर इजीली। एक बार हाँ जब आपको सारी चीजें मोर क्लैरिटी मिलती है फिर करो, बेशक शॉर्टकट यूज करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफ हेड एरो नेक्स्ट, सबसे पहले हम चेक करेंगे ये क्या कंडीशन थी, कि अगर मेरी लिस्ट के अंदर मान लो सिर्फ एक ही नोड है, अगर मेरी एक ही नोड है तो मेरे को हेड को दोबारा नल भी तो बनाना पड़ेगा उस नोड को डिलीट करने के बाद, इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपली वो कंडीशन लिख रही हूँ। तो इफ हेड एरो नेक्स्ट इक्वल इक्वल टू नल, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि आपके पास सिर्फ लिंक लिस्ट में एक ही नोड है। तो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे उस नोड को विद द हेल्प ऑफ हेड पॉइंटर ओनली, और हेड को वापस क्या बना देंगे, नल बना देंगे, और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है, अब हम डिलीशन फ्रॉम एंड कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स टिल द लास्ट नोड। सो ट्रेवर्सिंग की कंडीशन आप याद रख लो कि हम टेम्प पॉइंटर बनाना ही पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, एंड टेम्प शुड बी इनिशियलाइज्ड विद हेड। अब हम क्या करते थे, व्हाइल लूप का यूज करके हम टेम्प को मूव करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक खासियत होती थी कि हमें जब लास्ट नोड डिलीट करना है तब मैं सेकंड लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करूंगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्प एरो नेक्स्ट, एरो नेक्स्ट। ठीक है, अब ये क्यों है ये मैं बताती हूँ, क्योंकि ये जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट में कोड करते हैं तो हमें सेकंड लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करना पड़ता है फॉर डिलीशन। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली राइट टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, ये जो कंडीशन है बेसिकली, जब भी आप एरो नेक्स्ट बढ़ा देते हो, मतलब जितने आप एरो नेक्स्ट लिखते हो उसका मतलब उतना लास्ट
लास्टेस्ट नोड होता है। जैसे अगर मैं सिंपल यहाँ तक लिखती टेम्प एरो नेक्स्ट, तो ट्रेवर्सिंग लास्ट नोड तक होती है। अगर आप लिख रहे हो टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझाया इंप्लीमेंट करके, अगर आपको याद हो। तो टेम्प एरो नेक्स्ट मतलब ट्रेवर्सिंग जो है वो आपकी सेकंड लास्ट नोड तक होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको लास्ट नोड डिलीट करवाना है तो लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास होगा, सेकंड लास्ट नोड के पास, ठीक है। और हमें डिलीशन के लिए हमेशा एड्रेस की जरूरत होती है, इसीलिए हम सेकंड लास्ट नोड तक ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो आई विल सिंपली राइट डिलीट टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया, एंड देन टेम्प एरो नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू नल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपली नल बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। तो अब हम फटाफट से इसका भी कोड लिख लेते हैं कि डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से वॉइड डिलीट फ्रॉम पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करती हूँ पोजीशन के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपको डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन करवाना है तो आपको पोजीशन यूजर से एंटर करवानी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं इंट पोजीशन लिख रही हूँ। यहाँ पर फिर से वही वाली कंडीशन, इफ इट इज नल देन डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो आप याद ही रख लो कि ये डिलीशन में आपको हर बार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये लिख देती हूँ, लिस्ट इज एम्प्टी एंड आई एम सिंपली गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू रिटर्न। अदरवाइज व्हाट शुड हैपन इफ पोजीशन इक्वल टू वन, ठीक है। तो हम कोड थोड़ा और बेटर बना सकते हैं। इफ पोजीशन इक्वल टू वन, तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर ऑफ कोर्स अगर मेरी एक ही एलिमेंट है तो मैं एक काम कर सकती हूँ ना, उसको बिगनिंग से ही डिलीट करवाना है तो मैं डिलीट फ्रॉम बिगनिंग मेथड ही कॉल कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपने मेथड्स बना लिए हैं तो ये कोड लिखना और आसान हो जाएगा, ठीक है। कि अगर एक ही पोजीशन है तो सिंपल क्या करो, भाई वो एलिमेंट बिगनिंग से ही डिलीट होना चाहिए, तो मैं डिलीट फ्रॉम बिगनिंग मेथड ही कॉल कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अदरवाइज व्हाट शुड हैपन, वी हैव टू ट्रेवर्स, सो नोड स्टार टेम्प is equals to, और जो ट्रेवर्सिंग की कंडीशन होती है दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, राइट। अब हमें क्या करना है, पोजीशन माइनस वनथ नोड तक हमें ट्रेवर्सिंग की कंडीशन होती थी, ये मैंने आपको फॉर लूप समझाई हुई है। आई इक्वल टू वन, आई लेस देन पोजीशन माइनस वन, ठीक है। तो ये मैंने बताया था क्यों पोजीशन माइनस वन हम लिख रहे हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग आई लेस देन पोजीशन माइनस वन, ठीक है। एंड उसके बाद हमने लिखना था आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब इसको अगर फॉर लूप को भी और अगर आपने ऑप्टिमाइज करना है ना तो आप ये चीज भी लिख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी ना बताया। टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। जब तक आप अपनी लास्ट नोड पर नहीं पहुंच जाते तो मतलब ये उस चीज को भी चेक कर लेगा, तो इससे आप कोड मतलब अपना और ऑप्टिमाइज बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए और बेटर वे क्या हो सकता है कोड लिखने के। मैं ऑप्टिमाइज वे में लिख के बता देती हूँ एक बार आपको कोड, ताकि आपको पता लग जाए कि और क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पुराने कोड में। जो मैंने आपको पहले बताया था वो बहुत बेसिक कोड है, ठीक है। तो आप उस कोड को भी अगर कर लेते हैं दैट्स वेल एंड गुड, फॉर बिगिनर्स इतना भी बहुत इनफ है कि अगर आप इतना कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने हमारी फॉर लूप लिख लिया अब हम उस स्पेसिफिक पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। बिकॉज देखो जो नोड आपने डिलीट करनी है आपका जो पॉइंटर है उसकी पिछली नोड पे रुकना चाहिए, क्योंकि आपने जो लोड उड़ानी है उसका एड्रेस उसकी पिछली नोड में होगा। इसीलिए हम यहाँ पर पोजीशन माइनस वन लिख रहे थे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई भी हुई है पिछली वीडियो में, तो आप देख सकते हो कि डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग की हमारी क्या कंडीशंस रहती थी, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू सिंपली राइट, यहाँ पर मैंने एक इफ कंडीशन लिख देती हूँ, इफ टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है, अगर वो नल ही है, ठीक है। इफ टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम प्रिंट करा सकते हैं कि जो आपकी पोजीशन है वो ही आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हम ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है, इज आउट ऑफ रेंज। तो मैं अपना कोड बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखती हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये भी कोई एरर ना आए, तो इसीलिए यूजर को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, तो हम सारी कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज होना क्या चाहिए, आई एम सिंपली गोइंग टू राइट नोड स्टार नोड टू डिलीट पॉइंटर बनाया था हमने, ठीक है। तो नोड स्टार नोड टू डिलीट पॉइंटर बेसिकली उस नोड को पॉइंट करेगा जो आपने उड़ानी है। तो टेम्प एरो नेक्स्ट, क्योंकि टेम्प उससे एक नोड पहले रुकेगा, ठीक है। तो हमने टेम्प एरो नेक्स्ट लिख दिया है। अब जो डिलीट नोड टू डिलीट पॉइंटर है वो उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिस नोड को आपने एक्चुअल में डिलीट करना है, ठीक है। टेम्प उससे एक नोड पहले ही रुक जाएगा। सो टेम्प एरो नेक्स्ट,
एरो नेक्स्ट, अब हम इसको अपडेट कर सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू नोड टू डिलीट एरो नेक्स्ट, क्योंकि आपने जो node delete करना है उसकी नेक्स्ट नोड के साथ आपने लिंक भी तो करना है ना, तो इसलिए हम ये चीज लिख सकते हैं अब। ठीक है, एंड सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डिलीट नोड टू डिलीट। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जो आपने स्पेसिफिक पोजीशन से जो नोड डिलीट करनी है उसकी पिछली नोड और उसकी अगली नोड आपस में अटैच हो जाएंगी, और नोड टू डिलीट पॉइंटर की मदद से आप क्या कर रहे हो, उस नोड को डिलीट करवा रहे हो। ठीक है, तो अब हमने डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन भी लिख लिया है। अब हम एक काम करते हैं, डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं फटाफट से, नहीं तो यूजर आपका जो भी आप कर रहे हो वो देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। सो आई एम सिंपली गोइंग टू राइट द डिस्प्ले मेथड। सो फॉर द डिस्प्ले मेथड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यूज ऑफ टेम्प पॉइंटर ऑल्सो। so I'm writing temp pointer and that should be again initialized with head, and if temp is equal to null, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ if temp equal to null। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्पी आपका हेड से स्टार्ट हो रहा है तो लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, सो सी आउट लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, एंड एक काम करते इसमें मैं ना स्लैश एन भी लिख देती हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, सुंदर सुंदर सा, एंड रिटर्न। ठीक है जी, तो ये हमने लिख दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे वाइल लूप बना लेती हूँ फटाफट से, वाइल टेम्प is not equal to null। ठीक है, while temp is not equal to null, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे सी आउट टेम्प एरो डाटा, टेम्प एरो डाटा, एंड देन सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरो बना देते हैं लाइक दिस, राइट। एंड देन आई एम सिंपली गोइंग टू राइट टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने सिंपली लिख लिया टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सी आउट। जैसे ही मतलब मेरी, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो जो लास्ट नोड के बाद ना हम एक नल प्रिंट करवा देंगे, तो ये चीज थोड़ी बेटर बना देती है कोड को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, सो वी हैव रिटन द होल क्लास नाउ, and of course the class should end with a semicolon, so don't forget that, right? now एक काम करते हैं, हम ये सारे methods को रन करते हैं, तो int main function बना लेते हैं फटाफट से। so int main function, now सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम रख देती हूँ लिस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट मेथड से पहले तो आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा लो। ठीक है, इंसर्ट एट एंड मेथड ही बनाया मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ 10 को इंसर्ट करवा देती हूँ। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इसमें ही हम 3-4 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा लेते हैं ताकि मैं आपको सारे मेथड इजीली समझा पाऊँ, है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं, पहले 20 देन 30 एंड देन 40। तो ये मैंने लिख लिया है। अब हम एक काम करते हैं, लिस्ट डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारी लिस्ट इंसर्शन मेथड प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। ठीक है, सो आई हैव रिटन दिस कंप्लीट कोड एंड नाउ लेट मी जस्ट शो। तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हमने जैसे ही रन किया तो हमारी लिस्ट जो है वो कंप्लीटली आई मीन इंसर्शन मेथड हमारा प्रॉपर चल रहा है। अब हम काम करते हैं, हम डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो फॉर डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग आई एम जस्ट गोइंग टू डू व्हाट आई एम कॉलिंग दिस मेथड ओवर हियर। ठीक है, तो ये डिस्प्ले मेथड से पहले ही मैं कॉल कर देती हूँ। ठीक है, सो लिस्ट डॉट, एक काम करते हैं, हम डिलीट फ्रॉम बिगनिंग मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम बिगनिंग से होगा क्या, आपका जो 10 है वो डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्योंकि बिगनिंग एलिमेंट है ये डिलीट हो जाना चाहिए। सो लेट्स चेक दिस। तो आप चेक कर सकते हो 10 आपका डिलीट हो गया है, यानी कि डिलीट फ्रॉम बिगनिंग मेथड आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल डिलीट फ्रॉम एंड ऑल्सो। सो लिस्ट डॉट डिलीट फ्रॉम एंड, and I'm going to simply call this, so let's run this। तो delete from end से क्या होगा, 40 डिलीट होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो 40 भी डिलीट हो गया है, तो डिलीट फ्रॉम एंड मेथड भी कॉल प्रॉपरली हो रहा है। अब मेरे को क्योंकि डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन के लिए मैं काम करती हूँ, वापस अपनी ओरिजिनल लिस्ट ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं, ठीक है, अब हमारी ओरिजिनल लिस्ट दोबारा आ गया। अब मान लो आपको कोई एलिमेंट सेकंड पोजीशन से डिलीट करवाना है, यानी कि आपको मान लो 30 डिलीट कराना है थर्ड पोजीशन से लेते हैं, ताकि 20 और 40 अटैच हो जाए तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं काम करती हूँ लिस्ट डॉट डिलीट फ्रॉम पोजीशन, और पोजीशन में आपने ये याद रखना है आपको पोजीशन पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको मान लो 30 उड़ाना है तो 30 की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3, तो 3 आप पास करोगे। अब हम इसको रन करते हैं, तो आप चेक कर सकते हो 30 आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, तो हमारे यानी कि सारे के सारे मेथड्स प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज है, मान लो आपके पास एक ही एलिमेंट है लिस्ट में। ठीक है, तो अगर आप एक एलिमेंट ही डिलीट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग मेथड ही कॉल होगा फिर से। ठीक है, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं।
ठीक है, तो आप देख सकते हो जब वो एक एलिमेंट ही डिलीट हो गया तो अब आपके पास लिस्ट एम्प्टी है, तो आपके पास लिस्ट इज एम्प्टी लिखा रहा है। ठीक है, सो इट मीन्स योर कोड इज वर्किंग प्रॉपरली एंड वी हैव सीन ऑल द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिलीशन, दैट्स इट। एंड यू कैन रन दिस कोड टू गेट मोर क्लियरिटी एंड आई विल सजेस्ट यू टू, कई बच्चे क्या करते हैं, एक और चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पर instead of writing struct node they make use of a class node, right, to create a node that you can do, but it is a, I find it a little complex. That's why I like to use structures to create a node. So it's totally up to you how to write the code in your way. It's totally up to you. The thing is, you should get the things more clear, you know. So I hope everything is clear. And if you are watching this video directly, without watching my previous videos, so I think you will find this video a little difficult to understand. So I will suggest you to go with the diagrammatical implementation and the diagrammatical videos first and get more clarity in that, because in that videos I'm explaining the code side by side with the diagrams by creating the diagrams, right? And please suggest me more on my comment section how I can improve and how I can tell you the things better in a better way. I would love to interact with you guys, and you can just mention that on the comment box. So thank you. Watch my videos, and in the next video we are going to start with doubly linked list. Bye.